लार्ज कैप के नंबर्स आए थे ओवर द वीकेंड, एमएनएम के नंबर्स आए, हायर सिक्वेंशियल वॉल्यूम देखने को मिला जिसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ हुई और उनके फिर से वो प्रीमियम सेगमेंट में आपको फिर से एक अपटिक दिखा। एसयूवी सेगमेंट में अभी कंपनी मार्केट लीडिंग पोजीशन पे है। मैनेजमेंट से बात करते हैं, हमारे साथ मिस्टर मनोज भट्ट हैं एमएनएम के, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो आगे क्या ग्रोथ आउटलुक दे सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर भट्ट। क्योंकि हमने देखा FY23 के लिए सेगमेंट वाइज आपसे पूछना चाहेंगे, ट्रैक्टर स्पेस में भी देखें तो वहाँ पर भी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड थी 10% के ऊपर रहेगी। और ये जो काइंड ऑफ ग्रोथ है, आप क्या ये इसे FY24 के लिए भी एक्सपेक्ट करें, यानी गोइंग फर्दर ये ग्रोथ सस्टेनेबल होगी? देखा जाए तो जो इस साल की इंडस्ट्री ग्रोथ है उसमें सेवरल फैक्टर्स है। अगर आप देखो तो जो सेल्स प्राइस है, जो मंडी प्राइसेस है, वो एमएसपी से ज्यादा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हुई है। और जो ओवरऑल आप देखो रबी सोइंग या खरीफ क्रॉप, इन सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। सो दैट हैज कंट्रीब्यूटेड कि जो F23 की ग्रोथ है वो काफी हेल्दी रही है। और F24 में देर इज वेरिएबिलिटी कि आपने जैसे कहा कि मॉनसून्स का देर आर सम कंसर्न्स, बट आई थिंक इसके लिए तो हम अभी और एक दो मंथ्स के बाद ही बता पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ पर है। बट एज ऑफ नाउ जैसे हमारा जो व्यू है इस पे, ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू है। हम कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, वो F24 में आएगी कैपेसिटी ऑनलाइन। तो हम तो लॉन्गर टर्म प्लान से जा रहे हैं अभी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है ट्रैक्टर इंडस्ट्री की आउटलुक एंड नंबर्स। राइट मिस्टर भट्ट, अगर एसयूवी की ऑर्डर बुक की बात करें, ऑर्डर बुक की स्थिति तो काफ़ी मजबूत है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि वेटिंग पीरियड जो है उसमें कमी आई है, करीब 1.5 से 2 महीने करंट वेटिंग पीरियड जो है चल रहा है। क्या यहाँ से और कमी आने की संभावना आपको नजर आती है? और साथ ही कैंसिलेशन रेट ऑन एन एवरेज कैसा दिख रहा है? कैंसिलेशन रेट जो है हमारी काफी स्टेडी रही है, मॉडल वाइज डिपेंड करता है, बट एनीवेयर बिटवीन 8 to 10% की रेंज में रहता है, विच इज बिन लॉन्ग टर्म में वही एवरेज रही है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो हमने जो जैसे बताया था कि कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे। तो कैपेसिटी जो है लास्ट ईयर अगर मार्च में देखा जाए तो 29,000 एसयूवीज पर मंथ था। जो हमने हमारी मार्च 23 की प्लान है जो 39,000 है, वो भी मीट हो चुकी है। तो वी आर अहेड ऑफ टाइम उस पे। और जो नेक्स्ट ईयर एंड तक हम 49,000, मार्च 24 का जो गोल है 49,000 एज पर वेरियस मॉडल्स, और ये हमारे वेबसाइट पे भी है। तो जो हम कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं वो डेफिनेटली हेल्प कर रहा है कि जो वेटिंग पीरियड्स है वो कम हो जाए। दूसरा कारण है कि आपकी आपको पता ही होगा कि जैसे सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी जो 2-3 क्वार्टर पहले काफी रिस्ट्रिक्टेड था, तो वो थोड़ी बेटर हो रही है। अभी भी हम मॉनिटर कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट स्मूथ इनफ, बट उसकी अवेलेबिलिटी वाज अ कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। जैसे जैसे वो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, हमारी डिलीवरीज भी इंक्रीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग वेटिंग पीरियड। तो ओवरऑल दोज आर द टू बिग रीजंस कि वेटिंग पीरियड हम कम कर रहे हैं। एक तो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑन द सप्लाई चेन साइड वो भी इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। सप्लाई चेन इंप्रूव होने के चलते आपके वेटिंग पीरियड नीचे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भट्ट आज समय देने के लिए और ये दोनों सवालों के जवाब देने के लिए और आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।